कभी कभी इतिहास वो नहीं होता जो किताबों में लिखा गया हो, बल्कि वो होता है जो दबा दिया गया हो, जो तुम्हें कभी बताया ही नहीं गया। हम सबने सुना है कि अंग्रेजों ने भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दी, लेकिन क्या सच में, क्या ये आज़ादी एक तोहफा थी या वो आग थी जो अंग्रेजों को जला डालती अगर वो ना भागते? बचपन से हमें जो इतिहास पढ़ाया गया उसमें एक साफ सीधी रेखा दिखाई गई। गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया, अंग्रेजों ने दबाव महसूस किया और भारत को आज़ादी दे दी गई। लेकिन क्या साम्राज्य इतने आसानी से झुक जाते हैं? क्या 200 सालों की गुलामी एक चुपचाप पल में खत्म हो सकती थी? सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयंकर थी और कहीं ज्यादा खौफनाक। साल था 1939, दुनिया जल रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। ब्रिटेन भी इसमें कूद पड़ा, लेकिन ये युद्ध उसके साम्राज्य के लिए सबसे भारी साबित हुआ। लाखों सैनिकों की जानें गईं, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था टूटकर बिखर गई और ब्रिटेन को अपने ही वजूद की चिंता सताने लगी। भारत, जो कभी उनका सोने की चिड़िया था, अब उनके लिए बोझ बन चुका था। और फिर आया वो नाम जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने जापान की मदद से बनाई आज़ाद हिंद फौज और कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पहली बार भारतीय सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा चुके थे और ये बात अंग्रेजों के लिए चेतावनी थी। अगर ये भावना भारत के हर कोने में फैल गई तो वो दिन दूर नहीं जब ब्रिटिश अफसरों को सड़कों पर घसीटा जाएगा। फरवरी 1946, ब्रिटिश इंडियन नेवी के सैकड़ों जवानों ने बगावत कर दी। बंबई, कराची, मद्रास, हर बंदरगाह पर विद्रोह की चिंगारी भड़क चुकी थी। भारतीय जवानों ने कहा, अब नहीं, बस बहुत हुआ। ब्रिटिश झंडा उतार फेंका गया, बंदूकें उठ गईं और ये विद्रोह सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहा, पूरे देश में समर्थन की लहर दौड़ गई। अंग्रेजों को पहली बार लगा, अब ये आग सिर्फ विचारों में नहीं, हथियारों में भी उतर चुकी है। 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली से पूछा गया, भारत को आज़ादी क्यों दी गई? उनका जवाब चौंकाने वाला था। सबसे बड़ा कारण सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज और भारतीय नौसेना का विद्रोह, और गांधी जी का जिक्र केवल एक मामूली योगदान के तौर पर। इतिहास खुद कहता है कि अंग्रेज डरे हुए थे और डर में भागे। 1946 से 1947 के बीच भारत में दंगे भड़क चुके थे। बंगाल, पंजाब, बंगाल, हर तरफ लाशें बिछ रही थी। ब्रिटिश प्रशासन पंगु हो चुका था। लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद कहा, हम भारत से भागे हैं। उन्होंने आज़ादी नहीं दी, उन्होंने भारत को और जलते देखने से बचने के लिए सत्ता छोड़ी। जो आज़ादी आज हमें मिली हुई लगती है वो किसी ने हमें नहीं दी, हमने उसे छीना था। छीनी थी भगत सिंह की फांसी से, उधम सिंह की गोली से, बिस्मिल के शेरों से और लाखों गुमनाम क्रांतिकारियों की चिताओं से। वो आज़ादी दी नहीं गई, छीन ली गई थी, हक से, दम से और खून से। इतिहास के पन्नों में जो नहीं लिखा गया वो हमारे खून में बहता है। और अगली बार जब कोई कहे गांधी जी ने हमें आज़ादी दिलाई, तो कहना, हाँ, पर साथ ही उन लाखों लोगों ने भी जिनके नाम तक हमें नहीं बताए गए। ये आज़ादी कोई इनाम नहीं थी, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था। और जो अधिकार छीने जाते हैं वो कभी वापस नहीं किए जाते, वो छीन लिए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हर कोई जान सके कि भारत को आज़ादी मिली नहीं थी, भारत ने आज़ादी ली थी।